हेलो फ्रेशर्स, आई वेलकम यू इन करियर टॉक्स एपिसोड 3। तो आज हम यहाँ बैठे हैं मिस सृष्टि तिवारी के साथ, जो कि एक है हमारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, क्रिएटर, जितने नाम दें इनको उतना कम है। क्यों सृष्टि तिवारी है, मैं राइट और रॉन्ग? हाँ, आप बोल सकते हैं कि काफ़ी कैटेगरीज में मैं काम कर रही हूँ, तो काफ़ी लोग उस तरीके से बोल सकते हैं। तो आज मैं इनके बारे में ना बता के आज ये अपने बारे में खुद बताएंगे। तो क्या क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? तो बेसिकली जैसे निकित ने बता दिया आपको कि मेरा नाम सृष्टि तिवारी है। काफ़ी लोग मुझे फूडी कुड़ी के नाम से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। और मैं अगर अपने काम की बात करूँ तो मैं ब्लॉगर तो हूँ ही, साथ में एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट काम करती हूँ फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल, जो कि अच्छे खासे सब्सक्राइबर अमाउंट लेकर चलते हैं यूट्यूब पर। और साथ ही में मैं एज अ कंटेंट राइटर भी काम करती हूँ, एज अ मॉडल भी काम करती हूँ। सो बेसिकली मेरा ये सारी चीज़ें होती है। बाकी मैं गवर्नमेंट के साथ भी काम करती हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स पर। तो हाल फिलहाल तो मैं अभी यही कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़, एक वर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो भी आपका काम है उसमें है कंटेंट स्ट्रेटजी। वो मेरी ऑडियंस को बताओ, मेरे फ्रेशर्स बंधुओं को बताओ, मेरे भाइयों को बताओ कि वो है क्या। तो अगर मैं कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की बात करूँ तो आप आज के टाइम में कोई भी फील्ड चूज़ करते हो तो सिर्फ एक ही फील्ड है कि कंटेंट क्रिएटर हो आप या इन्फ्लुएंसर हो आप। इन्फ्लुएंसर आप तब बन सकते हो जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सिर्फ म्यूज़िक वीडियो से या डांस वीडियो से आप इन्फ्लुएंसर नहीं बनते, क्योंकि उससे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। अगर आप कुछ नॉलेजेबल वीडियो बना रहे हो रिगार्डिंग मेडिकल, रिगार्डिंग फैशन, रिगार्डिंग ब्यूटी, स्किन केयर या कुकिंग वीडियोस, तो वो भी इन्फ्लुएंसर या क्रिएशन में ही आता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अगर मैं एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट काम कर रही हूँ तो मेन मेरा फोकस ये रहता है लेकिन उस पॉइंट पे कि समझिए जैसे एक ब्लॉगर हैं तो या फिर एक क्रिएटर है, ठीक है। अब अगर वो यूट्यूबर हैं तो उनकी कैटेगरी क्या है कंटेंट क्रिएशन की, वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि उस पर आपको 1-1.5 महीना रिसर्च करनी होती है। आप एक दिन में कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बन सकते। ये बात तो सही है, कोई भी काम हो मेरे हिसाब से तो हर चीज़ में रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो उससे पहले जब आप कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं ना, उससे पहले आपको खुद कंटेंट क्रिएशन आनी चाहिए। तब तो आप जाकर के किसी को कंटेंट सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये काम इस तरीके से करो, या आपके कंपेटिटर इस मूवमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें घुसो। अब मैं अगर कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मेरा जो क्लाइंट है या मेरे जो क्लाइंट हैं वो कोई भी जॉनरे पकड़ रहे हैं, जैसे फैशन हो गया या मेकअप है, ब्यूटी है, ट्रैवल है, तो मुझे उनकी तो नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने कब स्टार्ट किया था, वो आज किस जर्नी पर है, वो कौन से स्टेप्स पर आगे काम करना चाहते हैं, या उनका क्या भी ड्रॉबैक उनके पास जो चल रहा है, जो वो फेस कर रहे हैं और जिस वजह से उनका आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कंटेंट स्ट्रैटेजीज पर आते हैं कि हम उनको कैसे एक कैलेंडर रेडी करके दे सकते हैं, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके कंपेटिटर्स को देख करके कि भाई वो ये कंटेंट बना रहे हैं तो आप ये कंटेंट बना लो, या उनसे हम 100, अगर वो 100% करें तो हम 110 पर कैसे पहुँचे। ये कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है बेसिकली। और अगर मैं इसमें इनकम की बात करूँगी तो सबसे पहले तो आपको इंटर्नशिप ही करनी होती है। अब वो अगर वो आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है बेसिकली कि आप उनको एज अ पेड इंटर्नशिप करना चाहते हो या अनपेड। काफ़ी लोग अनपेड ही चाहते हैं, मतलब अगर उनको फ्री का काम मिल रहा हो तो किसको पसंद नहीं आता। बट हाँ, अगर मैं बात करूँगी तो अगर आपके पास वो स्किल्स है, आपने उसमें अगर अपना अच्छा खासा टाइम लगाया है तो आप उसको पेड ही करो। मेरा यही सजेशन रहेगा, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो। अगर आप अपना 10 मिनट भी दे रहे हो दिन का तो आपका 10 मिनट तो एटलीस्ट लग ही रहा है। तो अपने टाइम को वैल्यू करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखो, जितने भी वेराइटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिलते हैं उस कैटेगरी में। तो आप ऐसा कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट काम कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती हैं आपको और नेटवर्क भी बनता है। ओके, सिस्टर, एक क्वेश्चन है यार मेरा आपसे बोलूँ या तुमसे बोलूँ? आप फिर ऐसा अच्छा लगे। ये ठीक है। तो सिस्टर, तुमसे एक क्वेश्चन मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे अपनापन लगता है कि सिस्टर जैसे कि ऑफेंड नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, नहीं। डर लगता है। दिक्कत ये है कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है क्या? मेरा यूट्यूब चैनल, अच्छा, उस पर क्या होता है? उस पर बेसिकली एक चीज़ ज़रूर से मैं बताऊंगी। अगर आपने सवाल पूछा यूट्यूब है, बहुत लोग पूछते हैं कि यूट्यूब आपका है कि नहीं है, पर वो ऑलमोस्ट डेड है। रीज़न उसका ये है कि मैं अकेली अगर इंस्टाग्राम से इतना कमा रही कि यूट्यूब पे क्यों जाऊँ? नहीं यूट्यूब पे भी जाना है। ये अंदर की बात होती है, पर ये सच बात है कि नहीं? आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हो, मैं मानती हूँ। हाँ। आप नेगेटिवली अर्न कर रहे हो या पॉजिटिवली, वो एक पर्सपेक्टिव है। तो लोगों को अभी क्या लगता है ना कि जो आप इंटरनेट पे देखते हो ना, अगर मुझे भी देखते हो, वो मैं सिर्फ अपना
क्योंकि हर किसी के पास एक्सेस है, और वो जो कमेंट सेक्शन होता है ना, वो डस्टबिन की तरह यूज़ कर रहे हैं आज के ये बात तो टाइम सच है। पे, कि वो आप कुछ भी लिख करके जाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि यार क्रिएटर है, वो भी इंसान है, आप कुछ भी लिख करके जा रहे हो तो उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज के टाइम में जितने क्रिएटर्स होंगे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी, डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है ना निखिल, कि लोग उसके बारे में बात नहीं करते। अभी मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट एक मैम के साथ शूट किया, उनका भी यही था कि सृष्टि कितनी असलियत होती है इंटरनेट में। ठीक है, पैसा कमाना एक सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए, आप अपने आप को कितना पॉजिटिवली प्रेजेंट कर रहे हो, फिर उसके बाद लोग आपको कितना गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट एक थिन लाइन होती है इनफॉर्मेशन। तो ये चीज़ है। अब इनकम की अगर बात करेंगे ना, तो इनकम इसमें है, पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे मुझे आज 3 साल हो गए, 3 साल में अभी मैंने हाल ही में 6-7 महीने पहले अर्न करना स्टार्ट करा, उससे पहले अर्निंग नहीं होती। लोग अगर ये फॉल्स आपको मतलब फॉल्स वैल्यूज़ आपको दे देते हैं, या आपको होप्स दिला देते हैं कि भाई आप तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, आपकी आज से इनकम चालू रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। बहुत लोग गलत स्कीम चला देते हैं कि आप आओ, आप इतने, आप हमसे स्पॉन्सरशिप ले लो, आप हमारे साथ काम करो। आधे से ज़्यादा ब्रांड्स फेक होते हैं, ये रियलिटी है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि अगर आप रिसेंट टाइम्स में भी अगर मैं बताऊँ, तो अगर कभी भी आपके पास पेड कोलैबोरेशन आ जाता है ना, कि हम आपको पैसा देंगे, आपके इनबॉक्स में जाती है ये चीज़ें, आप भाई उस पर कभी बिलीव मत करो। या तो आप 1-1.5 महीना रिसर्च कर लो, आपको वो 1000 रुपये के प्रोडक्ट भी देने ना, कह रहे हैं हम आपको 5000 रुपये दे देंगे, 1000 रुपये, आप खुद डाउट में आ जाओ ना। ऐसा कौन करे, आजकल लोग 1-1 रुपये देने में तरसते हैं कि भाई हम क्यों दें, मेहनत का पैसा होता है। मेहनत का पैसा होता है। तो अगर आपको कोई कंपनी अगर चाहती तो वो बड़ी ब्रांड को रीच आउट कर लेती, या फिर वो बड़े क्रिएटर को रीच आउट करती, वो आपको 0 पे क्यों रीच आउट कर रही है? लेकिन कल एक बंदे से बात हो रही थी मेरी, एक बंदे से बात हो रही थी, तो उसने एक बात बोली थी, जैसे होते हैं ना कि जैसे भी दीपक कलाल है, हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर तो है, अपने मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, हाँ। नेगेटिव इमेज बनी है, उसका बन गया। धारावाहिक जोगिंदर, एक कोई हंसने वाली लड़की है शायद, हाँ, अभी उसे टेटली मुझे नहीं पता, कल पता चला मुझे कि वही हंसने वाली लड़की। तो उस बंदे ने मेरे से एक बात बोली कि मैं तो किसी भी बड़े बड़े लोगों को पकड़ूंगा ही नहीं कभी, ये फिल्म स्टार वगैरह को, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला मेरे से, उनका नेम रिवील नहीं करूँगा, उन्होंने ये बोला मेरे से कि अगर हमें 1 करोड़ या 10 लाख समझ लो, वो 10 लाख बताए थे, 10 लाख मुझे शाहरुख खान को देने पड़े 1 मिनट के लिए, सफिशिएंट है। ओके, क्योंकि जब 2-3 करोड़ देते हैं आई थिंक एक फिल्म बनाने के, तो 1 मिनट के 10 लाख बहुत है कि मैं 1 मिनट की उनसे बनवाऊँगा। उससे अच्छा मैं इनको 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 10 हज़ार, 5 हज़ार दे के मैं अपने और ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा सुनते हैं शाहरुख खान से। तो ये चीज़ सही है या नहीं, कि अभी जैसे आपने बोला है ना कि वो 5 हज़ार आपको क्यों ही देगा, इवन आपको छो नहीं, हाँ। आपसे ही बड़े क्रिएटर बैठे। पर एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है ऑडियंस का, मतलब क्लाइंट्स हैं जो हाँ। जिन्हें अपना मतलब शोकेस करवाने की चीज़ें विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लोग जाने ज़्यादा से ज़्यादा। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें देखो निकित, होता क्या है कि लोगों की एक ब्रांड वैल्यू, एक गुडविल और इमेज होती है मार्केट में। अगर आप शाहरुख खान का एक साबुन का भी ऐड आप उससे करवा रहे हो, वो साबुन बिकेगा। क्यों? शाहरुख खान इतने टाइम से, वो जर्नी पर भी डिपेंड करता है आपकी। जर्नी पर कैसे डिपेंड करता है? जर्नी पर ऐसे डिपेंड करता है कि अगर मैंने 3 साल की जर्नी तय की है ना, तो मैंने 3 साल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और उसके बाद जो मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। और वो फ्रॉड होना ज़रूरी भी होता है। क्यों होता है? रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है ना, तो आप उसे सीख नहीं रहे। ये बात सही है। अब मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ, एक परफ्यूम की ब्रांड थी, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, उन्होंने मुझे पैकेज का DM दिया, सृष्टि ये पैकेज है एंड ये बार्टर रहेगा, ठीक है। कोलैबोरेशन 2 टाइप होती है, बार्टर और पेड। स्टार्टिंग आप करते हो तो बार्टर से ही करनी पड़ती है, मजबूरी रहती है, ठीक है। आपको ऑडियंस को कपड़े भी दिखाने हैं, आपको ऑडियंस को कॉस्मेटिक्स भी दिखाने हैं, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी सामान दिखाना है, तो आप बार्टर में चले जाते हो, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है आजकल। आपको बार्टर नहीं करना है। बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो ऑलरेडी वेल फर्निश्ड हो मार्केट में, इसलिए आप ये बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि गुडविल या मार्केट वैल्यू या इमेज जो आपकी बनती है। शाहरुख खान एक वेल फर्निश्ड, एक वेल वैल्यूड और एक ट्रस्टवर्दी इंसान है।
उनके बोलने पर इंसान बिलीव कर लेगा कि इस चक्की का आटा अच्छा होता है तो इस चक्की का आटा ही लेगा इंसान, ठीक है। अब आप बात करो कि अगर थाराभाई जोगिंदर है, ठीक है, उनको लोग एज अ एंटरटेनमेंट क्रिएटर लेते हैं, क्रिएटर भी नहीं, एज एन एंटरटेनमेंट के फैक्टर से लेते हैं, क्योंकि आज मैं के तो हर टाइम बार में इग्नोर ही करता हूँ। भाई आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, वो बोल देगा भाई यार तो देखो ये वाला टूथपेस्ट यूज करो, आप तो ये वाला साबुन यूज करो, आप नहीं करोगे भाई, आपके उनकी मार्केट में इस तरह की गुडविल नहीं है ना। अब वो थ्रेटन लोगों को कर देंगे, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी किसी की कहानी उठाया यहाँ से, देखो वीडियो का क्या है ना, कहीं पे कुछ भी काट के जोड़ दो, कहीं पर कुछ भी आगे पीछे एड कर दो, आपका वीडियो रियल नहीं होता कुछ भी। रियल नहीं है। न्यूज़ रियल नहीं है। पर हम आज के ये time रियल में। दिखाएंगे, हाँ? पर हम ये रियल दिखाएंगे ना, ये कोई स्क्रिप्टेड है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप दिखाओ, क्योंकि लोगों को ना रॉ, आज के टाइम में लोगों को रॉ और असलियत देखना पसंद है मार्केट में, क्योंकि फेक लोग इतनी चीज़ें बोल देते हैं, इतनी चीज़ें बोल देते हैं कि भाई पैसे में लोग बिक जाते हैं। आधे ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट क्रिएटर्स पे भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप गुडविल बना लिया अपने मार्केट तब तो ठीक है। अगर आप पैसे में बिक रहे हो और आप लगातार झूठ पे झूठ दे रहे हो अपने कंज्यूमर से, अपने यूजर्स या व्यूअर्स को, भाई आप नहीं चलोगे मार्केट में, आप नहीं चल सकते, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको 2 ब्रांड ही खुला, 3 देंगे, उसके बाद देना बंद कर देंगे, क्योंकि तो- मार्केट में सबको इनसाइड पता होता है कि क्या चल रहा है। ओके, तो अगर यहाँ- आपका ये वाला क्वेश्चन था ना निखिल कि आप शाहरुख खान को दो कि इन्हें, मैं कहूँगी भाई शाहरुख खान पे पैसे लगाओ, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है उसकी, उनकी ब्रांड वैल्यू। आप ये छोटे मोटे भले ही उनके, मैं तो कहीं मिलियंस में फॉलोअर्स हो, आपके पास अगर कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है जिससे आप काम करवा के आपका सामान बिकवा सकते हो, आपकी सर्विस बिकवा सकते हो, आप उनसे काम करवाओ। आप इन लोगों पर जाओ नहीं, आप 20,000 रुपये किसी को दे रहे हो, 30,000 रुपये किसी को दे रहे हो, पर वो आपको वो कंज्यूमर रेट ला कर ही दे रहे हो, पोर्टफोलियो ला कर नहीं देंगे, तो किस बात की। ब्रांड्स चाहें तो एक बार में बैनर लगवा दें, भाई मेरा ही लगवा दें, वो मेरा क्यों लगवाएंगे, मैं बहुत छोटे पेस पे हूँ, हाँ मान सकती हूँ अगले 3 से 4 साल में मैं बहुत बड़ी बन जाऊँगी, ठीक है। पर अगर आप इनिशियल स्टेज पे देखोगे तो आपको मार्केटिंग बजट हमेशा रेडी करना होता है, चाहे आप स्टार्टअप हो, चाहे आप ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए 4 साल से या आप 40 साल से बैठे हो, आपके पास ये मार्केटिंग बजट होना ही चाहिए। बिना मार्केटिंग के यू कैन नॉट सर्वाइव। ये बात सच है। सो फ्रेशर्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मिस सृष्टि के पास काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, तो आज हम इनसे जानते हैं कि इवन जानने से पहले ये आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे कि आप लोग क्या क्या ऐसा कर सकते कि ऐसा आप लोग जिनको आप लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना हो, तो ये आपको अभी कुछ गाइडेंस देंगे। तो सृष्टि, आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे फ्रेशर्स भाइयों को, बहनों को कुछ आप मतलब कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स दीजिए कि क्या अपना वो करियर कैसे बना सकते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर। तो सबसे पहली जो पॉइंट है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मत कभी इस पे घुसो, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत पैसा मिलता है, वो तो 3 आप भी महीने तो कमा रहे थे। नहीं, मैं कमा रही हूँ, मैं मानती हूँ, पर मैंने 3 साल संघर्ष किया अच्छा, उसके कितना लिए। कमा रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि मैं एक इनिशियल जॉब जो करता होगा ना, फ्रेशर बिल्कुल, हाँ, कि जहाँ वो बहुत इनिशियली बहुत कम अमाउंट, मैं कोट भी नहीं 15-20 करूँगी, हज़ार। मैं अमाउंट कोट नहीं करूँगी, पर हाँ जो इनिशियली फ्रेशर्स विद नो एक्सपीरियंस कमाते होंगे, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही कमा रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा। मैं इनिशियली नहीं कहूँगी मैं बहुत सिस्टम कमा बना रही दिया हूँ। आपने। मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए मैं कहूँगी निखिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले मार्केट को स्टडी कर लो। आपको भले 1 साल लग रहा है ना, आप वो 12 महीने रिसर्च कर लो मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बनना है तो आप किसी की वो सोना चांदी वाली लाइफ देख करके मत इसमें घुसो, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचोगे, आपको लगता है कि बस एक वीडियो पोस्ट ही तो हो जाती है शूट होके, ऐसा नहीं होता। उस वीडियो के अगर हम आज ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना लेकिन, तो तुमको भी पता, मुझको भी पता है कि हमें कितनी मेहनत लगी होगी। हम पिछले 1 महीने से इसलिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या 2 महीने से Planning प्रिपेयर लगी। कर रहे होंगे। वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, आप जगह देखते हो, आप इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो। आप कितने बजे आई थी यहाँ पे? मुझे तो 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटा हुआ। हाँ। और ब्रॉडकास्ट कितने बजे चालू हुआ? अभी हुआ वो थोड़ी देर पहले। 15-20 मिनट पहले। 1 घंटा तो यही चीज़ें समझने में भाई लग गया। समझ में लगा कि हम ये कुर्सी कहाँ रखेंगे, हमारी स्क्रीन कहाँ चल रही होगी, फिर उसके पहले की ये तो चलो हमारा ऑन फुट है कि हम क्या हाँ। कर रहे हैं, फिर उसके बैक फुट पे देखोगे तो हम 3-4 महीने से उसके लिए प्लान कर रहे होंगे कि हम ये लेके आने इवेंट चल वाले रहा है, ये प्लानिंग चल रही है, फरवरी मार्च से प्लानिंग चल रही है आई थिंक। हैं। वो अगर आप फरवरी, फरवरी मार्च मार्च से देखेंगे, आज ऑलमोस्ट में एंड हो गया, जून चालू होने वाला है। तो वही चीज़ है कि थिंग्स डू टेक टाइम। आप टाइम लो,
चीज़ें समझो, स्टडी करके फिर चालू करो। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मत करो भाई उसको तो 10,000 मिलते हैं, मैं भी 10,000 लेना चालू कर दूँ इनिशियली, नहीं देता कोई। वो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपके मार्केट वैल्यू देखेंगे। लोग आजकल निखिल, सबसे बड़ा जो मिथ है ना आज के टाइम में वो है कि आप फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, आप फेक व्यूज़ खरीद लेते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि उससे रीच आपकी गिरती है। बहुत लोग इतने झूठ में फंसे हुए हैं आज के टाइम में, वो 100 रुपये दे करके 1000 फॉलोअर्स खरीद लो। मेरे डीएम में खुद आते हैं ऐसे लोग, अरे सृष्टि होता नहीं है ऐसा कुछ। बहुत फेक होता है अरे ये। तो 1000 फॉलोअर्स आए तो उसमें से 200 तो ओरिजिनल होंगे ना जो आपकी रील कुछ देखेंगे। नहीं होता है, सब फेक है, सब फेक है। आपके व्यूज़ वो बढ़ा अच्छा, और देंगे। वो तो हाँ 4000 घंटे पूरे कर देते हैं, उसका क्या होता है? वो एक्चुअली क्या रहता है, यूट्यूब का एक सिस्टमेटिक अप्रूवल के लिए होता है कि आपका मोनेटाइज हो जाता है चैनल, कि आपको 4000 वॉच आवर्स पूरे बहुत लोग ऐसे करने हैं। 10,000 रुपये हमें दो, हम आपके 4000 घंटे पूरे कर देंगे। नहीं, यूट्यूब का सिस्टम अलग है। मैं भी इंस्टाग्राम के लिए अगर बात कर रही हूँ, हाँ। यूट्यूब का सिस्टम एज अ यूट्यूबर वो अलग है। आप उसमें भी एज अ इन्फ्लुएंसर का टैग लगा सकते हो, बट एज अ यूट्यूबर वो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं और यूट्यूब टाइम टू टाइम वो चेंज करता है। और यूट्यूब पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, आप किसी का म्यूजिक नहीं यूज़ कर सकते, कॉपीराइट आ हाँ, जाता है। कॉपीराइट होता। तो वही चीज़ है कि आपको फुल ऑन स्टडी करना होता है। नहीं, बहुत मुझे लोग इसमें जानना था ये फेक होता है या सही होता है कि वो आपके 10,000 रुपये, जैसे हमने आपसे 10,000 रुपये लिए, हमने प्रॉमिस करा कि हम आपके 4000 घंटे पूरे करवाएंगे एक साल के अंदर। ये फॉल्स ही होता है, ये फॉल्स ही है। पर मैं तो यही वो बहुत कहूँगी। सारे वो मतलब क्या कहते हैं प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है। इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम, ये शायद मेरा तीसरा चैनल होगा, तीसरा या चौथा। जब टाइम मिलता हमेशा कुछ नया करने का होता, तो बैंड भी खुला था उसका। हाँ। मैं एक कम्युनिस्ट हूँ और एक रैपर भी हूँ, मतलब तो वही चीज़ है कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया शायरियाँ भी लिखी मैंने। तो उस वक्त दौरान में इसी मिथ में फंसा था जो आपने बोला, इतने पैसे दे दो तो ये करवा देंगे, गूगल ये पेड कोलैबोरेशन वही, फलाना हाँ। ढिकाना, ये सारी ये चीज़ें बहुत होती है। कुछ मिला नहीं रिजल्ट। वही। जो ऑर्गेनिक जो थोड़ा बेटर लगा, ऑर्गेनिक से सेटिस्फेक्शन मिला। मैं वही कहना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक से आपको 2 साल लग रहे हैं ना, आप लगाओ ऑर्गेनिक से। बट आपको अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुसते हो, मैं वही कह रही हूँ, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के तो भाई बिल्कुल भी मत घुसो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है। आप फंस जाओगे इसमें। आप कहोगे यार मैंने 1 महीना मेहनत कर ली, मैं तो रोज़ वीडियो डालती हूँ, मैं डालता हूँ, मेरे तो सिर्फ 100 व्यूज़ आते हैं, मेरे तो 1000 व्यूज़ आते हैं, इसके ऊपर जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ में आप सोच रहे हो ओवरनाइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लगते हैं। वो आपके कंटेंट पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर, आपके बोलने के मार्क तरीके पर। जुकरबर्ग ने भी कहा है कि मुझे एक रात में सक्सेस मिलने के लिए 7 साल लग गए। वही चीज़ है, वो तो 7 साल की जरूरत है। तो वही है, आप कितने डेडिकेटेडली देखो, आप कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और मतलब कॉन्फिडेंस, ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखते हो, उससे आप में चीज़ें आती हैं। आप बहुत लोगों को होता है कि सृष्टि, मेरे पास खुद ही कल परसों मैसेज आया कि सृष्टि मेरे को भी मेरे अकाउंट के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। वो डाल कुछ नहीं रहे हैं, मेरे को अपने अकाउंट के फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं आपके जैसे, और व्यूज़ भी चाहिए हैं, और मुझे अकाउंट से पैसा भी कमाना है। मैंने कहा भाई अगर आपको फॉलोअर बढ़ाने हैं तो फिर आप फेक ले लो, अगर आपको इतने रातों रात में चाहिए तो। क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे, अगर आप कुछ वैल्यूएबल कंज्यूमर को नहीं कर रहे, कंज्यूमर आपको क्यों फॉलो करेगा? सिंपल सी बात है। अब क्या है, जब आपके कोई भी रैंडम पेज हो, जैसे मेरा पेज हो, तो आपके पास 2 तरीके के फॉलोअर्स उसमें आते हैं। पहला जो आपकी रील के थ्रू आता है कि आपने कोई अच्छी इनिशिएटिव रील डाली, जैसे मैं अगर झांसी बोल करके बताती हूँ तो झांसी का बंदा अपने आप कहेगा अरे ये तो अच्छा कंटेंट दिखाती है, झांसी का राउंड रिवॉल्व करके दिखाती है, तो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो आपके पास जब वो बंदे का फॉलो आ रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ निकित का फॉलो आ रहा है, तो निकित ने मेरी रील देखी, जिसमें लिख के आता है द पर्सन फॉलोड यू बिकॉज ऑफ योर रील और फ्रॉम योर रील। ठीक है, उसमें मुझे लगता है अच्छा ये वैल्यूएबल कंटेंट है, मैं इस पर और बना सकती हूँ, तो लोग मेरे पास आएंगे। ठीक है, दूसरा होता है वो रैंडमली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी कंटेंट क्रिएशन में आप कभी भी फॉल्स ये सेम में मत आओ किसी कि भाई आपकी स्क्रीन पे फॉलोअर्स खरीदो तो आपको इतने मिल जाएंगे। इसमें मत आओ रीच आपकी मेरे गिर मन में जाती एक है। बात आ रही, छोटा सा आंसर देना, ऑडियंस के सामने झूठ नहीं बोलना। हाँ, पूछो। हैपेंस को भी फॉलो नहीं करा था। हैवेंस के साथ अभी तक मेरा कोलैब नहीं हुआ था, और अब हमारा आज ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है। तो और रिसर्च करके आई थी इसमें। मैं और निकित, मैं आप सबको ये चीज़ ज़रूर से बता दूं कि मैं और निकित एक्चुअली कलीग बोल लो, कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स बोल लो, जो भी बोल दो, तो हम लोग ऐसे फ्रेंड्स की तरह मिले थे। फिर निकित का आइडिया काफ़ी इनोवेटिव था झांसी में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं है कि तुम बगल में बैठे हो इस वजह से है। द एंटायर टीम ऑफ हैपेंस हैव बीन वर्किंग प्रिटी हार्ड काफ़ी टाइम
टाइम से, और चीज़ें बहुत लेवल पर ना एक्सपैंड हो रही हैं। अगर आज हम जिस जगह बैठे हैं ना, तो निकित का भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव रहा है, इसलिए जगह बिल्डअप हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद यही यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, 3 साल होगा मेरे, 3-4 साल, और मैंने इतना चेंज नहीं देखा जितना आज मैं देख रही हूँ। और आज के टाइम में इवन हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। तो इनोवेटिव माइंड है, आइडियाज़ हैं, तो वो काम होना चाहिए, वो काम हो भी रहा है। और हैपेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, बहुत लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, सिर्फ इंटर्नशिप्स, और इंटर्नशिप्स की तो बहुत ऐप्स हैं, मैं ही 4 दिखाऊंगी। पर हाँ, ऑफलाइन मोड पे जो जाकर के आप नॉलेज गेन कर सकते हो वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। आप तो वो स्क्रीन के आर पर बैठे हो, आपको वो प्रैक्टिकलिटी वो मिल ही नहीं सकती। आप जब तक उस इंसान से नाम लो जो ऑलरेडी इस सर्कल में है, तो वो चीज़ें हैं। हैपेंस पर आप जरूर से जोड़ो, क्योंकि ये नहीं कहूँगी कि स्पॉन्सर्ड है या कुछ है, यू हैवंट पेड मी फॉर इट, इट इज आएंगे। देखो, अगर आप क्लैरिटी के साथ काम करते हो ना, आप अपने साथ वाले बंदे को भी कमा करके देते हो, खुद तो कमाते हो। आज के टाइम में सब कमा करके कमाने के लिए ही बैठे हैं। अगर आपने भी मार्केट में अपना हाथ डाला है इस चीज़ में, आप आए हो अर्न करने के लिए। अगर आपने कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा है, उसको भी अपने घर की रोटी चलानी, उसको भी चाहिए। मेरा एक थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं पहला ना अपना नाम बनाना चाहता था किसी तरह, तो मेरा जो पहला प्राइमरी फैक्टर रहता है ना, वो सोशल कॉज रहता है, पहला सोशल कॉज। और फिर ये भी है कि समाज सेवा उतना फ्री भी नहीं करते, सेवा करने के लिए पैसा चाहिए। एग्जैक्टली, तो उस पैसे के लिए कहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मतलब कमाएंगे कि हम चल सके, और तो हम उनको चला सकें। स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगी कि पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागो। मैंने भी 2-3 साल वेट किया, आज तब जा करके वो कमाने वाले लेवल पर आई हूँ, जहाँ पे लोग मेरा विश्वास करके मुझ में पैसा इन्वेस्ट करने की दम रखते थे। बाकी हाँ, मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि इनिशियली आप कुछ कॉज को लेकर ही सोचते हो कि अगर कोई बंदा प्लास्टिक को हटाना चाहता है तो वो सोच रहा है कि मैं केले के पत्ते से प्लेट बना लूँ, वो भी सोशल कॉज है, ठीक है। फिर वो उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं आगे जाकर, जब वो हाई स्केल पे चला जाता है। तो आप जब भी इनिशियली कुछ भी जगह ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ये सोच करके ज्वाइन मत करो कि भाई मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ में ही पैसा मिल जाएगा। नहीं, आप उसमें काम करो, आपकी सैलरी भी महीना में मेहनत करने के बाद आती है, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखो इनिशियली, और हैपेंस से ज़रूर से जुड़ो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो जो ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट शोकेस कर रही हो, कि उन्होंने इतने ब्रांड से जुड़े। हैपेंस का आपको ट्रेनिंग करिकुलम पता है क्या? वो तो एक्चुअली अब आप ही बता सकते हो ऑडियंस को भी कि हम एक बात बताते हैं कि जैसे कि हमारा है पहले पूरा ऑफिस मैनेजमेंट, पूरा इंटरनेट से रिलेटेड जो भी MS ऑफिस जितना भी है, ये पूरा विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स। दूसरा हमारा है गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी फील्ड ले लो, आपकी फील्ड हो, हमारी फील्ड हो, ये आपको कीवर्ड्स आना चाहिए कि आपकी सर्च है विद इन 5 मिनट्स आप वो निकाल लो डेटा पूरा। दूसरा ये। तीसरा कंटेंट राइटिंग, द मोस्ट प्रीशियस। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो वीडियो शूट करना है ना, उस पर भी आप पहले कंटेंट राइटिंग रिटन फॉर्म में लिखती है, am I right? The basic thing of every कंटेंट राइटिंग। फोर्थ इज, अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने पोस्टर्स डिजाइन करते हो तो फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ मेजर फैक्टर। मैं इस पर पर्सनली बात करना चाहती हूँ कि आज के टाइम में ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने डिग्री ले ली, आपकी डिग्री तब तक आपके इस्तेमाल की नहीं है, अब तब तक आपको जॉब में नहीं ला पाएगी जब तक आप लोगों से बोलने का तरीका, अपनी स्किल्स को दिखाने का तरीका, जब तक आपने जो पढ़ाई की है उसको शोकेस करने का तरीका आपको नहीं आता, तब तक आप नहीं कर सकते। आप सोचो पी लिया मैंने। और इसके बाद एक और जो मेजर टॉपिक है वो ये है, आपने डिग्री ले ली, आपने बहुत हाई फाई कॉलेज से ले ली, मैं तो मेरी आपने DU के बहुत मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज से आपने डिग्री ले ली, पर अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, आपको इंटरव्यू में आप जा रहे हो, आप कुछ भी फैंसी कपड़े पहनकर जा रहे हो, आपको इंटरव्यू नहीं एंटरटेन करेगा। आपको एक आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, आपका जो बात करने का तरीका है, आप सॉफ्ट स्पोकन हो कि नहीं हो, आपको हर एक माइनर चीज़ पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इंटरव्यूअर या HR बैठा है ना आपका इंटरव्यू लेने, उसने वो 10 साल या 20 साल से कर रहा होगा, तो उसको एक्सपीरियंस है। अगर आप पैर भी हिला रहे हो ना बैठे बैठे, तो वो पढ़ लेगा कि आप नर्वस हो। तो आपकी हर मेजर माइनर चीज़ों को नोटिस किया जाता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बहुत मेजर फैक्टर है। हमारा जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमिंग करिकुलम में, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि आपको पता है कि बैकबोन हर ऑर्गेनाइजेशन।
आपके काम के लिए, जब तक आपका ये एक तरह से मार्केटिंग, आप marketing ही मार्केटिंग है। नहीं हाँ। करोगे अगर अपनी खुद की भी, तो क्या लोग आपको आपकी सेल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, सही। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसके अंदर भी काफ़ी सब टॉपिक्स है, फिर वो हाँ। बहुत लेंथी हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपने कम मैनेजमेंट देखती है, बिल्कुल नहीं। टीम भी लीड करती हुई कभी कभी, काफ़ी लोगों से कोलैबोरेट करके, अगर आपको कॉन्टेंट में आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की है, तो आप उसको लीड करती हाँ। होंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग वर्क, जो कि आप कर जो रहे मैं कर ही हैं। रही हूँ। कर रहे हैं, इसमें आपको वीडियो एडिटिंग लगती है। बिल्कुल। हम ब्लॉगिंग की बात नहीं करते हैं, ब्लॉगिंग की बात करते हैं, जो वेबसाइट वगैरह हाँ, में ब्लॉग, समझ गई। ठीक है। तो वो चीज़ में कंटेंट राइटिंग वाली, ग्राफिक हाँ। डिजाइनिंग, सब चीज़ें लगेंगे। बिल्कुल। और फ्रीलांसिंग वर्क जो आप कर रही हैं, हाँ। आपने इंस्टाग्राम तो एक आपका है, यूट्यूब जैसा है, हाँ, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ही है वो हाँ, तो। सोशल मीडिया सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन आज आपसे पैसा कैसे कमा रही, आप ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो काम करोगे, लेकिन ऑफलाइन से कॉन्ट्रैक्ट लाके ऑनलाइन से पूरे हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ सिखानी है, यही फ्रीलांसिंग का सही मतलब होता है, जिससे आगे जाकर बंदा अपनी पकड़ सके। हाँ, exactly। तो इस ट्रेनिंग को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग है। और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, मेरा सर्वे में हमेशा सबसे पूछता हूँ, एक ट्रेनिंग की, इसमें 10 टॉपिक हैं, तो आप बताइए कि पूरी ट्रेनिंग की फीस कितनी है? 6 महीने की ट्रेनिंग है, हफ्ते में 2 दिन, मतलब महीने में 8 क्लासेस। मुझे लगता है अगर आप मिनिमम कोई भी ट्रेनिंग देखें, अगर आप ऐसा फ्रेशर हो, आप कहीं भी ज्वाइन करते हो, तो बेसिक जो ट्रेनिंग का अगर आप नज़रिया देखते हो तो ट्रेनिंग में आपको कम से कम मार्जिन लेके चलना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखना है सीरियस होके, तो कम से कम आप 20 से 25 हज़ार का तो मार्जिन लेके चलो। और मैं कहूँगी बस मैंने 3,000 रुपये रखा पूरे 6 महीने का। फिर मैं ये कहूँगी आप सोशल, मतलब फुल्ली सोशल कॉज के लिए कर रहे हो, आपका तो कुछ बचता नहीं होगा, मैं तो यही कहूँगी। सोशल कॉज के लिए देखो, आप सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको लोग लॉन्ग टर्म के लिए याद रखेंगे कि भाई इस बंदे ने मुझे बनाया था, भले ही वो आपको सामने से इनिशिएट ना करे, अप्रिशिएट ना करे, बट वो आपने नहीं, किसी की मेरा- लाइफ में हेल्प करी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास भी रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास भी रहेगी, वो अप्रिशिएट करेंगे लाइफ को। मेरा कॉन्सेप्ट ये है ना कि एक लोअर मिडिल क्लास, उनका तो 400-500 में बेचने वाले को लड़के, वो भी सोचते हैं कि बस भाई मेरा बच्चा पढ़े है, मेरी ऐसी ज़िंदगी ना चाहिए, मैं तो ये पढ़ाई वगैरह करी नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे करके अच्छी नौकरी करने लगे, नहीं सरकारी से प्राइवेट अच्छी नौकरी करें, अच्छी ज़िंदगी जिए। तो उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ पाते, अच्छे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाते, या फिर पैसे के चक्कर में अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते, या उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ये रिक्वायरमेंट्स भी होती है। ये बहुत सारे हाँ। पेरेंट्स की समस्या और है। हम इतने में ये देके साथ में प्लेसमेंट्स कराते हैं, तो इतने में से हम यही करना चाहते हैं कि एक चाय वाले बेचने का लड़का भी एक अच्छी MNC या पेनली लेवल में प्लेस हो जाए इन स्किल्स के साथ। ये बहुत ये एक अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव है। है निखित, और इवन तुम्हारी पूरी टीम का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं हूँ, तुम हो, हम क्यों अर्न करने की स्टेज पर सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स का संघर्ष देखा है उस टाइम पे, हाँ, है ना, कि भाई देखो हमारे ज़्यादातर, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स से, किसी की भी हमारी एज में बात करूँगी, तो हर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स इतने ज़्यादा लिबरल नहीं थे। अंडे बेचे, नहीं, मैं अगर कहूँ तो बहुत छोटे पेज से स्टार्ट किया हुआ हर किसी नदी की। पार करके स्कूल जाते हो। एग्जैक्टली, हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी यार, वो सुबह जाते होंगे, मोमबत्ती में पढ़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बेटा पढ़ते मेरे थे। पापा बीमार थे, पूरी तनख्वाह अपने घर पे देता था, आज कल रात के बाद सुनी मैंने ये किस्से। बहुत सारी चीज़ें ये हैं, और ये रियलिटीज़ में होगी तभी वो सेइंग निकलती है अपने पेरेंट्स के नाम। हाँ, तो हमारे पेरेंट्स का अगर देख लो, तो हमारी मम्मी ऐसा होगा कि वो उनके पेरेंट्स, उनके जो सास ससुर होंगे उन्होंने नहीं अलाउ करा, तो कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स का ड्रीम तो फुलफिल कर ही रहे हैं, साथ में नीड्स जो है बेसिक नीड्स वो भी फुलफिल कर रहे हैं। अब बहुत सारे आज के टाइम में भी मैं इतने सारे नाम गिना दूँगी जहाँ पर उनके पेरेंट्स अच्छा वेल टू डू फैमिलीज है, तो वो काम करना ही नहीं चाहते, क्यों, उनके पास तो कुछ तय नहीं है। बट हम जैसे मिडिल क्लास लोग जाएगा, हम अगर अपनी हमें तरफ तो से, पिसते भाई हम ही पिसते हैं, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर। है कुछ नहीं, पर पहुंचना बहुत ऊंचा है, मिडल में मतलब ना नीचे गिर सकता और बस हाँ, ऊपर बढ़ना है, वही। तो ऊपर जाने का भी संभालना और नीचे ना गिरने का भाई तो संभालना। हमारी जो लाइफ साइकिल है ना, वो ऐसी है कि जैसे जहाँ से आए वहाँ पे लौट के जाना नहीं है, उससे ऊपर ही उठना है, और आज जहाँ है वहाँ रहना भी नहीं है। तो वो हमारी जो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी का ग्राफ है ना, वो अगर सीधा जाता है तो हम डेथ के थ्रू जा रहे हैं, अगर वो बहुत नीचे जा रहा है तो फिर भी हम नीचे हैं, अगर बहुत ऊपर जा रहा है तो तो लोग system कमेंट hang कर दिया। भाई कि आप इतना कैसे कमा रहे हो, लोग भाई आप, हाँ एग्जैक्टली,
एंटरटेनमेंट बहुत है। स्ट्रेटजीज लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आज बंदा कमा रहा है, लोग ये नहीं देखते कि वो 3 साल घिस रहा था तब जा करके वो वही इस तो जगह आया। तुम्हारे पापा मम्मी ने भी बात बोली होगी, मेरे मम्मी पापा ने, बेटा सक्सेस ही देखता है इंसान, कितनी मेहनत कर लो वो ये नहीं याद में पता है। मेरे घर में जितने भाई हैं मेरे, कोई लखनऊ में अपना बिजनेस सेटअप करा, नॉर्मल मतलब वो देसी टाइप का बिजनेस कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप बस माल सप्लाई करो, कुछ नया नहीं। एक अपनी नौकरी, दो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहा, चौथा भी अब लग गया नौकरी में। इवन चौथे को तो मैंने ट्रेनिंग के लिए बोला था, तो उसको दूसरे भाई ने समझाया कि यार क्या फालतू का है, तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दो, आज कमाओगे कल ज़्यादा कमाओगे। इवन उनको भी अवेयरनेस नहीं है, कुछ नया करने जाओ तो फिर कुछ समझते हैं। तो न्यूज़पेपर में नाम आया था ना, तब पापा को विश्वास हुआ कि ये कुछ करेगा। वहाँ से मैं सक्सेस में दिखना स्टार्ट हुई, तब उन्हें दूसरों की बात का हमारे पेरेंट्स भी निकित एक बात जरूर है कि हमारे पेरेंट्स भी हमारा तब तक विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने प्रूफ नहीं दिखाया, जब तक हम उन्हें वो साबित करके नहीं दिखाते। सोचते हैं अरे घूमते रहते हैं धूप में, यहाँ वहाँ जाते रहते, 10 लोगों से मीटिंग करते क्या है। पर जब वो न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स में, बड़ी बड़ी जगह नाम दिखता है ना, तब पता लगता है कि वो ये कर रहे थे इसलिए वो जाते थे। मैंने भी 3 साल संघर्ष किया। आज मेरी अगर किसी आउटलेट के बाहर होर्डिंग लगी होती है तो मेरे पापा खुद, मैं खुद का एक्सपीरियंस फोटो खींच के लाते बेटा देखो। फोटो खींच वो मुझे मैंने उनको एक बार बताया भी, रिसेंटली लगी थी बहुत वेल नोन पिज्जा आउटलेट के बाहर नहीं लगी थी जो फ्रेंचाइजी लिए जाऊंगी। ये तो शायद मैंने भी देखी थी। तो इसमें क्या है कि जब वो फोटो लगी मैंने घर में बताया। अरे तुमने उस पे डाली थी इंस्टाग्राम पे, हाँ, मुझे याद है। exactly। तो मेरे नाम के साथ मेरा यूजर नेम, मेरी फोटो लगी हुई है, मेरे घर से सब सही नौकरी बताओ, वाले। हम नहीं बन पाएंगे हमारा भैया, झूठ आप नहीं बोलना। इनिशियली काम करो, अच्छा नॉलेज है, मैं बता रही हूँ, अगर अच्छी नॉलेज आप लोगों को डिलीवर कर रहे हो तो आप भी बन सकते हो क्रिएटर। क्रिएटर नहीं बनना हमें ऐड चाहिए, मॉडल बनना हमें, सिस्टम। फिर इसके लिए अपेक्षा को एंड करो। लो भैया, अभी इतनी तारीफ कर रही थी, कर दी 2 मिनट पर आई। आप वैल्यूएबल हो, आपकी वैल्यू में और 4 चांद लगाने की अपेक्षा है। सिस्टम। अच्छा बहुत हो गई फालतू बातें यार, जिसके लिए आए थे वो चीज़ करनी चाहिए। मुझे बात डिस्कस करना था ऑन एजुकेशन सिस्टम, ऑन ट्रेनिंग, ऑन प्लेसमेंट, एक्सपीरियंस, जॉब्स, इंटर्नशिप्स। उस पर आ जाए प्लीज़। एक एक करके आप पिक करते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूंगी एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो है हमारी बेसिक एजुकेशन। हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन तक का सिलेबस ले लोगों का, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो, मैं प्राइवेट को छोड़ देती हूँ, पब्लिक की बात करती हूँ, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट्स को लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट ला रहे हैं, जिसमें अगर आप फाइनेंस या कुछ इकोनॉमिक्स या कुछ ऐसा पढ़ते हो तो उसमें आप मार्केटिंग तो सीखते ही सीखते हो बेसिक। बट आज के टाइम में जितने ट्रेंड्स चल रहे होंगे वो भी सिलेबस में ऐड ऑन हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में सब अच्छा है, सब्जेक्ट्स भी अच्छे न्यू ऐड ऑन हो रहे हैं। फिर हमारा जो कल्चर है पुराना वो भी अब लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो वेदास, सब चीज़ें आ रही हैं बच्चों को और सिखाने के लिए। तो चाहे बेसिक आप ले लो 1 to 8, 1 to 9, फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, तो इम्प्रूवमेंट तो है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और फैकल्टी भी अच्छी हो रही है साथ साथ, क्योंकि फैकल्टी हमारे एज वाली भी आ रही है अब, और उसके साथ साथ जो एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। अगर मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो जो मेडिकल में अभी काम कर रहे होंगे वो भी आकर के लेक्चर्स देते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस होने लग गए हैं टाइम टू टाइम, और आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आते हैं वो भी आपके लेक्चर देते हैं, सेशंस होने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। अब जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, उसमें एजुकेशन सिस्टम का कोई रोल नहीं है, बच्चों का ही इनिशिएटिव नहीं जाता कि हम में कमी है कि हम वो क्लास नहीं ले रहे हैं, हम वो क्लास लेना नहीं चाहते या हम बंक कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स की थोड़ी सी ड्रॉबैक जाती है कि यार देखो, जो बैकवर्ड क्लास का बंदा होगा ना वो पढ़ने आएगा, वो कोसों दूर से, मीलों दूर से पढ़ने आएगा। लेकिन हम जैसे जिनके पास क्लोज एक्सेसिबिलिटी है ना, बहुत नियर बाई एरिया में रह रहे हैं, हम ही इनिशिएट नहीं करते, हम कहते हैं अरे वो तो कुछ पढ़ाते नहीं है। आप डीप जाकर देखो तो एक बार कि वो कितना सिलेबस है, आपको कैसे कवर करना है। वो एक स्टूडेंट की वजह से तो छोड़ नहीं देंगे सिलेबस की। अगर वो हर एक स्टूडेंट के पेज से जाएंगे, भाई उनकी क्लास में 30 बच्चे, उनको तो जाने कितने साल लग जाएंगे। अगर वो
जाकर के फोकस करेंगे। बट हाँ, एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, उनकी मेंटालिटी से भी जितनी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी चाहिए हमें उस पे सर भी एसी इट इज़ गुड इनफ। प्रथम भाई एसी हाँ जी तो कैसे start करें? तो इट इज़ गुड इनफ कि एजुकेशन सिस्टम तो इम्प्रूव हो रहा है। बाकी हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा भाई कि हम अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। आधे ज़्यादा तो कॉलेज ही नहीं आते, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। वो कहीं ना कहीं हम ही लैक कर रहे हैं। एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तब जाकर के इम्प्रूवमेंट हो सकती एक है। क्वेश्चन और है सर्वे के हिसाब से आई थिंक मैंने एक सर्वे करा था। बच्चे कहते हैं कि मतलब मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैंने एक सर्वे करा था कि एक्चुअली प्रॉब्लम कॉज ढूंढा था मैंने क्या है कि वो बच्चे स्किल्स गेन नहीं कर रहे। तो उनका एक डायरेक्ट कहना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बस थ्योरी रटा स्किल्स नहीं करा। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? इस पे मैं ये बोलूँगी, मैं 50-50 हूँ, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। कहीं ना कहीं आपके यहाँ देखो थोड़ा मेरा एक पॉइंट है, 50-50 भी नहीं कह सकते। आप समझना कहाँ से पढ़ी हो आप? मैंने अपनी जो स्कूलिंग की है वो यहीं नहीं से अभी करके जाती हूँ। ग्रेजुएशन कहाँ से चल रही PU है? से करके PU से क्या कर रही हैं आप? मैंने मास कॉम की हुई है। मास कम्युनिकेशन में काम क्या होता है जिंदगी का? डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे आप जर्नलिज्म के लिए जा सकते हो, आप रेडियो के लिए जा सकते हो, आप टेलीविजन के लिए जा सकते हो। तो मेजर इवन आप मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मास कम्युनिकेशन का कि यू नीड टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ हाँ, यहाँ काफ़ी सारे लोगों से आपको बात करनी क्राउड इन होती है। फ्रंट ऑफ क्राउड इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ पीपल, यही होता है हाँ यही होता है। हाँ ये तो आप इन्फ्लुएंसर के रूप में भी कर रही है। हाँ, सही आपको कह रहे किसने हैं। सिखाया? मेरा देखो, सिखाया तो खैर किसी ने भी नहीं, खुद से ही सीखा, खुद के इनिशिएटिव है। खुद के इनिशिएटिव। अगर वो यूनिवर्सिटी आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरी क्लास में आप मान लीजिए 40 बच्चे। 40 बच्चे। 40 बच्चों में अगर हम कुछ कॉमन स्किल्स मिले, 20 अलग अलग स्किल्स हैं लोगों की, उन्हें ये बनना, उन्हें ये बनना, उन्हें ये बनना, उन्हें ये बनना, कोर्स कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब आगे वाले और लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कौन सा समझ रही कितना डीप है ये पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा आपने आपका जो काम था, आपको कहीं ना कुछ पढ़ा होगा तो ये आइडिया आया होगा, Exactly. बहुत लोगों को देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, फिर आपने अपने में कुछ पढ़ी तो रिलेट करी होगी आपने, तो ये आपने इनिशिएटिव लिया। ये मेरी तरफ से ही या इनिशिएटिव था। तो कहीं ना कहीं इसमें उस जो कोर नॉलेज आपकी बुक्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, उसने आपको कहीं ना कहीं ये बताया कि आपको क्या और करने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ बन जाओगे। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है, बच्चे मेरे हिसाब से ये नहीं समझते कि मैं वही बता रही हूँ कि लोगों को ना स्किप करने की बहुत आदत हो गई है। वही जो हमारी कोर नॉलेज है, ग्रेजुएशन तक की कहते हैं ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए, चाहे मास्टर्स नहीं करो, कोर हाँ। नॉलेज देते हैं। ये आपको ये बताता है कि आपके ड्रीम के हिसाब से, आपकी ड्रीम जॉब है तो उसमें आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मार्केटिंग, एक बंदे को HR बनना है, ओके, या एक बंदे को टॉप लेवल पोजीशन में आना है बिजनेस एनालिटिक्स, हाँ, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट की तरह, तो अब उसको मेरे ख्याल से डेटा साइंटिस्ट भी बनना होगा, टॉप पोजीशन डेटा हाँ। साइंटिस्ट रहती है। तो अब आपको जो वो सिखाएगा तो क्या सिखाएगी, हमारी जो कोर नॉलेज है, मतलब हमारी बुक्स हैं BBA की, MBA थ्योरी तो की, बहुत वो इम्पोर्टेंट क्या दिखाएंगी, पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जब तक हम किसी की रूट कॉज नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें। जो पिछले 10 साल पहले सॉल्व हुई होगी, बिजनेस ट्रेंड आप समझती हैं ना, जो चीज़ पहले चलती थी कोई बाद में आई थी, पहले बेल बॉटम चलता था, अब वो फिर दोबारा आ गया, तो जो पहले भी सॉल्व हुई प्रॉब्लम, उसी मतलब वही सॉल्यूशन निकाला था उसका, वही मतलब सेम थिंग थी जिससे हम सॉल्व करा था, तो आज भी उससे हो सकती है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या नीड एंड डिमांड, ये सारी अब इन सब के अब काफ़ी सारे वीडियोस AI टूल्स आ गए, ठीक है ना, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज आ गए, ठीक है। इवन HR का भी HR एनालिटिक्स होता है, मार्केट का भी मार्केटिंग एनालिटिक्स होता है, हर किसी का एक एनालिटिक कोर्स आ रहा है। आप ये करो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अलग से कोर्स करो, आप एक MS ऑफिस मतलब एक्सेल और प्रेजेंटेशन का एक अलग से करो, सिर्फ बेसिक रखो, आप पूरे फ्रेशर नहीं रहोगे। आप हर साल एक इंटर्नशिप करो, तो इसमें आपकी कॉलेज ने कहाँ मदद नहीं करी, मुझे तो ये बताओ कि पूरी बुक्स ने आपको सारी स्किल्स बताई कि आपको स्किल्स की ज़रूरत है। इंटरनेट बंदा इतना चलाता है, अगर कुछ भी सर्च करेगा तो गूगल इतना तेज है कि आपको आपके हिसाब से ही सारे हर बार ऐड वगैरह सारी चीज़ें वही रिजल्ट देगा, तो तब भी बंदा क्यों नहीं करता।
बेसिक मैं यही कहूँगी कि कहाँ? लोग मेहनत नहीं करना चाहते, स्किप कर देते हैं। यूनिवर्सिटी कहाँ गलती है? यूनिवर्सिटी की गलती तो नहीं है, चलो but मान हाँ, रहे हैं, 10% मान रहे हैं। फैकल्टी के लिए मैं डायरेक्ट तो किसी को टारगेट नहीं करूँगी, बट हाँ फैकल्टी का भी रोल काफ़ी ज़्यादा प्ले होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में टीचर्स अच्छे हों। मैं बता रहा हूँ, इसका भी एक मेरे पास जवाब है। मैं पूरी यूनिवर्सिटी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि अगर किसी को कुछ बनना है तो वो खुद ही बन सकता है, एग्जैक्टली, ये तो कोई point किसी है को ही। नहीं बना सकता, ठीक है। अब दूसरा कार्य, टीचर, आपको कहने का मतलब ये होगा जैसे सरकारी स्कूल में होता है, टीचर आता पढ़ाता नहीं है, 10 मिनट पढ़ाता चला जाता, यही कॉन्सेप्ट है ना सरकारी कॉलेज, हाँ। सरकारी स्कूल, इन सब का। क्या वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं? एग्जैक्टली, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम वो करना चाहते हैं? मेरा MBA मतलब IMS डिपार्टमेंट है, मानोगे नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में आया था, BSc में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं जाता भी नहीं था, मेरी अटेंडेंस लग जाती थी, एक टीचर से व्यवहार था, और इतना तो जाता था कि हाँ मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करो, लेकिन अब 80% अटेंडेंस बनानी, 50 से ऊपर बना लेता था, तो थोड़ा तो सिस्टम बन जाता ना हाँ। यूनिवर्सिटी में। अब ये चीज़ हो गई। अब मैं BBA में आया, एग्ज़ाम के अभी तो हम लोग का थोड़ा जल्दी हो गया इस बार, लेकिन 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पोस्ट में पढ़े आता और कॉलेज की छुट्टी हो जाती हाँ। लास्ट सेमेस्टर पे, लास्ट सेमेस्टर इन द सेंस 1 साल का जो लास्ट सेमेस्टर होता है, दूसरा सेमेस्टर, अभी हो जाता, क्लासेस बंद हो जाती। मैं उस वक्त तक जाता था, क्लास में अकेले बैठता था, टीचर मुझे अकेले पढ़ाता। बच्चा पढ़ना चाहे तो ही तो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ रहा, आप कहीं ना कहीं तो उनकी शिकायत लगा सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमें स्पून फीडिंग मिलती है, वहाँ पे आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आपको पेरेंट्स मीटिंग में जवाब देना होता है, पेरेंट्स आपसे सवाल कर सकते हो। हमारे पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है अब आज के टाइम में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे ही, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स फ़ोन करके पूछ लेते हो कि भाई तुम बाहर रहते हो, खाना खाया? देखो अब वही वो पेरेंट्स की परसेंटेज भी डिफर करने लग गई है ना अभी इस करंट स्टेज पे। तो कहते खा लिया होगा, कर लिया होगा। लड़कों, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है एक लड़के में एक लड़की में, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं करते ही हैं। हाँ बस आप 10 लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स रिजर्वेशन से भेजते हैं हमें। हमें तो 10 बजे के बाद कॉल आता, भैया आना है कि घर में, कि नहीं आज बाहर रुक रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें काउंट कर सकते हैं। बाकी कॉलेज का ज़रूर देखो, बच्चा चाहेगा, बच्चा फीस पे कर रहा है, उसके पास अधिकार है कि वो चीज़ों के लिए बोल सकता सीधी है। अगर बात वो है। बाद में उसको नहीं रिवॉर्ड मिल रहा उसका, तो आप कॉलेज पर या यूनिवर्सिटी पर चीज़ें और ज़्यादा इनिशिएट करके पुश करो कि भाई आप क्यों नहीं हमें वो फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे जो हमको चाहिए, बिकॉज हम पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ की फैकल्टी भी आपको पुश नहीं, जब तक आप अपनी फैकल्टी को पोक नहीं करोगे कॉन्स्टेंटली, मुझे ये क्लास चाहिए, मुझे क्यों नहीं ये प्रैक्टिकल्स करा रहे, मुझे क्यों नहीं इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी दे रहे, एक जब तक आप वो कहावत नहीं है, करोगे तब तक नहीं। कहावत है, इसी पे याद है, चक्कू सेब पे गिरे, सेब चक्कू पे गिरे, कटता कौन है? सेब नुकसान किसका है? सेब का, स्टूडेंट का। एग्जैक्टली, सेब है ना? भाई अल्टीमेटली हमें अभी इनिशियल स्टेज पे क्या लगता है, कॉलेज लाइफ बड़ी स्टार्टिंग में जैसे समझो कोई ड्रॉप लेके आता है ना, हाँ। कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका नहीं निकला, ड्रॉप लिया। मैंने 2 साल ड्रॉप लिया हुआ है, मेरा तो 5 साल हो गया। मेरा 2 साल ड्रॉप लिया मैंने। और ड्रॉप लेने के बाद जब आप मेच्योर हो जाते हो ना, आपका दिमाग की बत्ती जल जाती है, तब उस टाइम पे आपको लगता है यार मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज आकर सब कुछ चीज़ें सीखनी है जो मैंने 2 साल में नहीं सीख पाया, 1 साल में नहीं सीख पाया। अगर वो चीज़ कहीं पर हो रही है तो भाई आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि आप भाई 2 साल ड्रॉप लिए थे, अब तो मुझे मेहनत करनी है दिल लगा के। लेकिन वही बंदा अगर स्कूल से या कॉलेज से या वही लड़का लड़की निकल के आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, अरे यार कॉलेज लाइफ तो कितनी ऐसे मैंने अनोखी करी एंजॉय भाई। रहती होगी। 12 बजे फ्री होने के बाद 4 बजे तक कैफे में रहता था। वही मैं चीज़ बता रही फिर हूँ। जब ड्रॉप आउट वगैरह हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 1 साल 1.5 साल का गैप हुआ एक्सीडेंट की वजह से, और उसके बाद फिर मैंने करा, और फिर मेरे को रैंकर था, वही और फिर चीज़ मैंने है, स्टार्टअप करा। वही चीज़ भैया है। AC बंद कर दें? देखो, वही चीज़ है निकित कि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि आपको स्कूल से हालकर निकलते हैं ना, तो हमको एक खुमा चढ़ा होता है यार, हमें रिलेशनशिप देख ले, ये बहुत बेसिक मेंटालिटी है सबकी। कैंपस जाइए। कैंपस जा रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, कैंपस जा रहे हैं तो कैंपस में फैसिलिटी लगेगा, कॉलेज में हम रौला काट देंगे, बुलेट लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे, फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, और हम तो पता नहीं पैसे कदम दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में जो पढ़ाई पर उस टाइम सोचते नहीं है। फिर जब लास्ट ईयर आता है, खत्म हो जाता है, फिर सोचते हैं यार काश हम कुछ कर लेते 2 साल में। तो वो सारी चीज़ें बहुत नोटिसेबल हैं और लोगों को वो
चीज़ समझनी चाहिए इनिशियली कि भाई तुम्हारे माँ बाप अगर पैसा लगा रहे हैं, तुम मिडिल क्लास से आ रहे हो, तुम फुल्ली भाई पैसे वाले फैमिली से आ रहे हो, तब तो चिंता ही नहीं है तुम्हारे पापा और दादा के पास तो वो दे सकते हो। बट अगर कोई इनिशियली मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है तो दे शुड मेक दिस श्योर कि भाई आपके पेरेंट्स किस मकसद से पैसे कमा रहे हैं, कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लेबर होती है जिनको दिहाड़ी मिलती है, वो दिहाड़ी में से पैसा काट के अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ समझ ही में नहीं आती। तो बहुत सारी चीज़ें और प्लेसमेंट्स के बारे में क्या कहना है? कॉलेज बच्चों को प्लेसमेंट्स क्यों नहीं मिल पाते? बच्चों की गलती या कॉलेज की गलती? इसमें दोनों का रोल प्ले होता है लेकिन कैसे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्टिंग में तो बहुत बताते हैं कि भाई हम तो 100% प्लेसमेंट देते हैं, 100% प्लेसमेंट, पर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो फिर भी हम मानते हैं कि प्राइवेट वाले ऑलरेडी इतना पे कर रहे होते हैं, उनकी लगे ना लगे एक ही बात है। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी में कितने तक का प्लेसमेंट आया? अगर मैं सोचूं तो 8 मैक्स 8 साढ़े 8, मतलब तो आठ, ऊपर तो नहीं साढ़े लगता। आठ। हाँ, कितने प्लेस हुए उसमें? मुश्किल से अगर मैं इसी साल की बात करूंगी, अगर मैं पिछले साल की बात करूंगी, हाँ पिछले साल नहीं, हाँ पिछले साल पिछले साल की 2023। हाँ 23 की बात करूंगी, तो मैंने खुद एनालिसिस ये करा था कि आप मान लो 2 से 3 बच्चे उनकी 8 लगी हुई मैथ्स, वरना लोग बोलते क्यों हैं 2 ऐसा? से 4 क्यों? के बीच में। ये तो बच्चों की गलती है ना। बच्चों की गलती है तो वही कहूँगी। ठीक है, अभी लास्ट ईयर एक और प्लेसमेंट आया था 7.5 लाख और 6.5 लाख। हाँ बायजूस का था वो। नहीं किसी और का था, उसमें एडोबी वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए थी। मतलब फुल्ली डिजिटल काम था, बस आपको ऑफिस में ही रह के करना है। आपको मतलब डेस्क जॉब थी, बढ़िया जॉब थी। और BBA MBA BBA वालों को, BCom वालों को वो था 6.5 लाख का, 6,23,000 या 38,000 का, और 7,48,000 या 7,62,000 ये था MBA वालों के लिए। उसमें किसी का नहीं है। और जो ये 10-12 हज़ार वाली आती है, इनमें से भी चाहिए पड़ते मार्केटिंग के लिए। ये आप तो बाजार में जाओगे, बहुत सी कंपनियां उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी की तो गलती नज़र नहीं है, नहीं। इसमें है ही बच्चों की गलती। तो क्यों वो 8 लाख वाला प्लेस हुआ, लेकिन क्यों बाकी लोग 8 लाख में प्लेस नहीं हुए? क्यों उस 50,000 में बाकी लोग प्लेस नहीं हुए? उनमें मैं बता रही हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें नोटिसेबल होती है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं अच्छा लग रहा भाई, इंटरव्यूअर को आपका पर्सनैलिटी नहीं समझ में आ रहा, वो आपको क्यों ऑफिस में अच्छे वेल टू डू ऑफिस में क्यों रखेगा? सीधी बात है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई। दूसरा, आपके पास डिग्री है, आप फर्स्ट रैंक और आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, वो आपको क्यों रखेगा? ठीक ठीक है। है। फिर तीसरी चीज़, आपको बेसिक टेक्निकल चीज़ें आती नहीं, आपने बुक का जो रटा हुआ है आपने भाई दे दिया बस, तो वो आपको थ्योरी के बेसिस थोड़ी ना देगा, आपको पेपर थोड़ी ना लिखना है। आपको ग्राहकों से बात करनी है, आपको कनेक्ट 1 to 1 कनेक्ट करना है। आप जिस फील्ड में हो, समझो आप अगर ऑटोमोबाइल में हो तो आपको गाड़ी के पार्ट्स, गाड़ी ये मॉडल निकला है, इसमें हम कितना क्या माइलेज मिल रहा है, जो भी चीज़ है, तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज, आपको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको अगर कोई ग्राहक पूछ रहा है तो आपको वो बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई माइलेज क्या होता है, या कोई भी टर्मिनोलॉजी ले लो ऑटोमोबाइल में, अगर ऑटोमोबाइल का कोई इंटरव्यूअर आया, आपको वो नहीं पता, आपने किताब का रटा हुआ ज्ञान दे दिया भाई, आपको वो भी नहीं आता प्रॉपर, तो आपको क्यों बंदा हायर करेगा? वो अपने 10,000 भी क्यों देगा आपको? कोई और रख लेगा 5,000 ज़्यादा लगा कर। तो ये बेसिक जो ड्रॉबैक्स है, वो इसीलिए लोगों की प्लेसमेंट नहीं मिल पाती। तो लोगों को ये क्यों लगता है कि इवन कि पेरेंट्स भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, ये पता नहीं किसके दिमाग में वाली बात आई है, कहाँ से आई है कि भाई ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो, चलो 50,000 का मंथली आपके सैलरी बन जाएगी। ये सिस्टम एक देखो, एक तो रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं ना, जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उनके लड़के ने कर लिया, उनकी लड़की ने कर लिया, आज तो वो देखो कितने बड़ी अधिकारी हैं, तुम पेपर निकाल लिए होते सरकारी, कितनी बड़ी बात होती है। ये देखो ये भैया ने ये नौकरी करी है, ये यहाँ से पढ़े थे, तो ऐसा कर लो। भले वो बच्चे को 4 साल लग रहा है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है पेपर की तैयारी करते करते, नहीं तुम वो कर लो। तो वो पेरेंट्स जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स तो मतलब बच्चे तो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट ही नहीं कर पाते इस चीज़ को हीन लेकर भावना के। इख्तियार हो तो बच्चे से हीन भावना नहीं, अगर मैं आज कमा रही हूँ ना, तो मेरे घर के ही लोगों में 4 लोग यही कहते थे पहले कि सृष्टि तो घूमती रहती है, ऐसा है वैसा है, डिग्री कर ली तो क्या हो गया, उसको तो नौकरी नहीं मिली। भाई मेरे पास है नौकरी, जा नहीं रही, मुझे करनी नहीं है, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस। तो पेरेंट्स और बच्चों का जो गैप एक हो रहा है ना, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों को पूछना चाहिए, आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिस्ट्रिक्शन लगाओ अपने बच्चों पर, नहीं, पूछो तो पर आप एटलीस्ट उनसे कनेक्शन तो रखो, दोस्तों की तरह बात करने की कोशिश करो कि भाई आज क्या करा, पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई जॉब देखी क्या नहीं
सारी चीज़ें ये फैमिली के अंदर ही रहती हैं जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। So what do you think about कि ये degree is the ticket for placement or it is means to say able to clear the placement? It depends totally from a student to student perspective and from the university to the other universities perspective. प्राइवेट में स्टिल मैं मान सकती हूँ कि भाई आप इतना बच्चे से लेते हो तो आपको गारंटी तो देनी पड़ती है, हाँ ये क्योंकि उनके पास कंपनीज के टाई अप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भाई मेरे यहाँ बच्चा 50 लाख रुपए दे रहा है पढ़ने के, उसको 5 लाख की तो जॉब लगा दो, जॉब तो जॉब है, 5 लाख की जॉब लगा दो, खुश है वो अपने 5 पर लाख की उसमें ये जॉब। बात सुनी है कि जैसे जय मंदिर के पास डिग्री तो है, एलिजिबल है, बट दे आर नॉट स्किल्ड प्रॉपरली, एग्जैक्टली तो उन्हें 6 महीने में निकाल देते, तो ये बात भी सच है क्या? और जगह ही होता है। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी अगर आप बहुत सारी न्यूज़ या कुछ भी देखते हो तो कहीं ना कहीं अगर बेसिक एजुकेशन का भी देखोगे, क्लास खाली है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मैं सबका तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्वालिफिकेशंस तो हैं। लैक ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप बेसिक मैं प्राइमरी स्कूल्स की बात करूँ गवर्नमेंट के, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब आज हम बात करते हैं क्योंकि ये उस दिन बात हो नहीं पाई थी ड्यू टू दी लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम अभी सृष्टि से फिर से बात करते हैं। तो सृष्टि, हमने जहाँ छोड़ा था तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच था, तो अब हम जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे तो वो रिगार्डिंग दैट कि आपका क्या मैसेज होगा फ्रेशर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या न्यू इंडिविजुअल्स के लिए जो अपना करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज है जो उनके लिए वैल्यूएबल एंड यूजफुल। ओके तो कुछ बेसिक चीज़ें निकल मैं बताऊँ कि अगर कोई फ्रेशर है, ठीक है, तो वो सभी मोस्टली चाहते हैं कि हम कोई अच्छी जगह जॉब करें। तो बेसिक आपके पास डिग्री तो होती है अब जब कॉलेज से निकलते हैं, अब कॉलेज से निकलने के बाद आपके पास कुछ चीज़ें मैंडेटरी जो होनी चाहिए आपके अंदर, तो वो सबसे पहले तो ये है कि आपको मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मैनेजमेंट स्किल्स के लिए आप चाहो तो कोई भी इंस्टीट्यूट होते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज वो ऑफलाइन रन कर रहे होते हैं, आपको यूट्यूब के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं जिसमें आपको मतलब अच्छे खासे स्किल्स सिखा देते हैं वो, और वो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको सिखा देती है। अगर आपके पास आने जाने की कोई ऐसे कन्वीनियंस नहीं है तो आप जा करके यूट्यूब पे सीख सकते हो, नेट आजकल काफ़ी ज़्यादा चीप है। पहला है आपका मैनेजमेंट स्किल, दूसरा हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल। मैंने ये बात आपके कल वाले एपिसोड में भी यही सेम चीज़ बोली थी और मैं आज भी वही चीज़ रिपीट करूँगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे आपको इंटरव्यूअर या तो आपको येस बॉक्स में डालते हैं या तो आपको नो बॉक्स में डालते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, आपका बोलना, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी, इन शॉर्ट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी दोनों पैरेलल आपके चलते हैं तब जाकर के आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते तो मैनेजमेंट के अलावा और कौन सी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक इंटरव्यूअर ही करें, एम्प्लॉयर करें, जो देखता है और उससे फिर एक फ्रेशर को हायर करता है? हाँ, कुछ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछते हैं या मैंने जो सुना है और वो होते हैं कि आप क्या मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो मल्टीटास्किंग लोगों को आनी चाहिए एट अ सर्टेन पॉइंट। बहुत लोग ये भी पॉइंट ऑफ विजन रखते हैं कि भाई आप तो एक ही पर फोकस रखें तब जा करके हम ये काम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या दोनों का इनकॉर्पोरेशन हो, आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे आपको एक काम के लिए 4 काम ऑलरेडी करने होंगे पैरेलली, तो आपको मल्टीपल टास्किंग आनी चाहिए। तो वो आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। तो एक ये चीज़ है और इसके अलावा चौथा पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी वो है कि आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए, जैसे MS एक्सेल, और आपको PDFs बनानी आनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स में कैसे आप कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को आना चाहिए, आपको बेसिक राइटिंग आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। ये कुछ बेसिक रहते हैं जो आप ऑलरेडी, अगर आपके पास डेस्कटॉप है नहीं है तो आप जा करके भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके सीख सकते हो। तो ये भी बेसिक स्किल्स है जो आनी चाहिए। So now my last question from you is that कि what do you think about AI means artificial intelligence? पहले तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब थोड़ा बताइए, किस किस चीज़ों में कितना काम आ रहा है और या मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना जॉब ले पाएगा आगे जाके, कितनी जॉब को मतलब टेक ओवर करेगा ट्रेडिशनल जॉब्स को मीन्स टू से, और आपका जो प्रोफेशन है एज एन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर, तो उसमें ये आपकी कितनी मदद कर रहा है? ओके, सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि AI पे मेरा क्या विजन है, तो AI जो है
बट जैसे कि मेरा मानना है, इवन सुनील काव्या सर का भी, कि एआई इज़ नॉट अ जॉब टेकर, एआई इज़ अ जॉब क्रिएटर। इस पर भी देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो कंटेंट क्रिएशन या मेरा जो ह्यूमन टच है ना, वो मेरी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात मैं मानती हूँ। पर हाँ, अगर वीडियो एडिटिंग की बात है और मेरा कुछ विजन है तो मैं एआई के थ्रू कर सकती हूँ। अगर मैं एडिटर अपना रखती होती या अगर मैंने एडिटर एक रखा हुआ है तो बेचारे की जॉब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा सोर्स है ऑनलाइन जिससे मैं हाल के हाल अपना एडिट करवा सकती हूँ जहाँ पैसे नहीं देंगे। यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकल के आता है, एआई इज़ अ जॉब टेकर बट ऑल्सो जॉब क्रिएटर। इट्स अ क्रिएटर। हाँ, वो जो आप एडिटर रखती हैं उसके लिए तो वो जॉब टेकर हो गया, लेकिन आपके लिए वो क्या हो गया, एक जॉब जॉब क्रिएटर। क्रिएटर, एग्जैक्टली। ओके। और ये चीज़ है। बाकी एआई एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ तो वो भी एक एआई टूल ही है, जहाँ पर बहुत लोगों को कंटेंट लिखने में दिक्कत होती है इनिशियल पॉइंट पे, या कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो उनको नहीं इतनी चीज़ें समझ में आती, तो आप चैट जीपीटी से पढ़ लो। चैट जीपीटी से कुछ भी आपको जो लिखवाना है, अगर आपको एक रिज्यूम लिखवाना है, अगर आपको एक ऑफर लेटर लिखवाना है, तो आपको फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब खोल के देखनी पड़ेगी। जस्ट यू नीड टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, एग्जैक्टली। आपको बेसिक हर चीज़ का आना चाहिए, चाहे फिर वो आपकी लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज हो, आपको एआई हो या कोई भी चीज़ हो, आपको उसकी बेसिक्स आनी ही चाहिए। आपको एआई टूल्स में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लाइक आपको वीडियो एडिटिंग के लिए मिल जाता है, आपको फोटोज एडिट करने के लिए मिल जाता है, आपको कंटेंट राइटिंग के लिए मिल जाता है, आपको अगर जगह के बारे में कुछ सर्च करनी है, आपको वेकेशंस पे जाना है, तो ए टू जेड आपका एआई टूल ऐसा है कि आपको वन टाइम सोल्यूशन मिल जाता है वहाँ पर। ओके। सो सृष्टि जी, अब आप ही इस चीज़ को ख़त्म करिए। Sure. और आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, और इवन आपसे बातचीत करके, इवन आपका पॉइंट ऑफ विजन जान के, वैल्यूबल इंसाइट्स आपकी देखकर आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस। सो अब आप ही रैप करिए, आप ही कुछ बोलिए हमारी ऑडियंस से। तो आई मस्ट से कि ये जो सेशन था आप लोगों के लिए भी वैल्यूएबल रहा होगा, क्योंकि मैंने भी जब निकित से बात की, निकित ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, तो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब मैंने और निकित ने मिल करके आपको दे दिया। तो आपको अगर और कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। निकित का एपिसोड आएगा किसी और नॉलेजेबल पर्सन के साथ, किसी और वैल्यूएबल पर्सन के साथ, जो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिए चैनल पर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड देन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एज वेल। Also hit on the bell icon for latest update. यस, ऑल्सो आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एंड कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसे लगा। अगर आप कुछ और क्वेश्चंस आपके दिमाग में है जो आप निकित से पूछना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर से करिए। एंड डू कीप सपोर्टिंग, क्योंकि हम फ्रेशर्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाते हैं और आपके लिए ये चैनल है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, फूडी कुड़ी को ज़रूर फॉलो करें, झांसी में पता चलेगा क्या नई नई खाने की चीज़ें आई और आपके बजट में भी हैं, और झांसी में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ये भी आपको फूडी कुड़ी के ज़रिए पता चलेगा। तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप। सो डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड कमेंट फूडी कुड़ी पर। आईडी मेंशन कर देंगे निकित स्क्रीन पर, आप मुझे देना इंस्टा भाई पर इसकी फॉलो ID। कर सकते हैं।